मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज मैं फिर आपके सामने अपने जीके के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, विच range which mountain range is the highest, which mountain range is the highest। ठीक है, कौन सा रेंज होता है, कौन सा माउंटेन का रेंज होता है जो बहुत ज्यादा हाईएस्ट होता है। आंसर होगा हमारा हिमालयाज। हिमालयाज रेंज क्या होता है, हमारा हाईएस्ट रेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द हार्डेस्ट पार्ट इन ह्यूमन बॉडी। हार्डेस्ट पार्ट क्या होगा, ठीक है। व्हाट इज द हार्डेस्ट पार्ट इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है, चलिए जानते हैं। आंसर होगा टिथ। टिथ क्या हो गया, हमारा बॉडी का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, अब हार्डेस्ट तो जान लिया हमने, अब इसका सॉफ्टेस्ट पार्ट भी जान लेते हैं। ये इसको आप क्या करेंगे, कमेंट में बताएंगे। कमेंट के लिए क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट का क्वेश्चन आप बताइएगा मुझे। विच माउंटेन रेंज इज द लोवेस्ट। ठीक है, ये आप क्या करेंगे, कमेंट में ये क्वेश्चन आप आपको कमेंट में। हाईएस्ट तो हम जान गए कि हिमालयाज होता है, तो अब लोवेस्ट भी तो आप बताएंगे। विच माउंटेन रेंज इज द लोवेस्ट, लोवेस्ट के बारे में भी आपको बताना होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन इससे बता, व्हाट इज द हार्डेस्ट पार्ट इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट तो जान लिए, अब ह्यूमन बॉडी का हमको क्या करना है, सबसे सॉफ्ट पार्ट बताना है आपको। दूसरा क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, इसमें एक क्वेश्चन आपको कमेंट पे ये वाला बताना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपको, व्हाट इज द what is the soft part in human body। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट आपने बता दिया। ठीक है, अब आपको कमेंट में बताना है व्हाट इज द सॉफ्ट पार्ट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे सॉफ्ट पार्ट कौन सा होता है, ये आपको बताना होगा कमेंट में। कमेंट में ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आप इसका आंसर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Which gas do humans primarily exhale। ठीक है, एक्सहेल कौन सा करता है, ठीक है, एक्सहेल। विच गैस डू ह्यूमंस प्राइमरली एक्सहेल। ठीक है, कौन सा ऐसा होता है जो हम मनुष्य क्या करते हैं, वो एक्सहेल यानी कि रिलीज करते हैं। तो वो होगा आंसर होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर हमारा होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्साइड क्या करते हैं हम लोग, एक वो रिलीज करते हैं अपने। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन होगा,
दूसरा हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी chambers does the human heart have? ठीक है, हाउ मैनी चैम्बर डज द ह्यूमन हैव। ठीक है, हाउ मैनी चैम्बर डज द ह्यूमन हार्ट हैव। ह्यूमन के हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? ठीक है, 4। कितने होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। हाउ मैनी चैम्बर डज द ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन के हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। चलिए, ये पहला वाला क्वेश्चन। अब देखिए, कुछ कमेंट में मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, कमेंट में ये क्वेश्चन में आपको, ह्यूमन प्राइमरली एक्सहेल, एक्सहेल करते हैं, जो रिलीज करते हैं, जो छोड़ते हैं। अब इनहेल में तो बताना होगा, विच गैस डू ह्यूमन्स प्राइमरली इनहेल। इनहेल अगर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम क्या अपने अंदर ग्रहण करते हैं? क्या हम ग्रहण करते हैं, क्या हम लेते हैं? इनहेल क्या करते हैं? ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लीजिए, हाउ मैनी चैम्बर्स डज द ह्यूमन हार्ट हैव। अगर ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स है, तो हाउ मैनी टीथ, हाउ मैनी टीथ डज द ह्यूमन हैव। कितने टीथ होते हैं ये आपको बताना होगा। कि ये तो बोल दिया चैम्बर्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, विच गैस ह्यूमन प्राइमरली इनहेल, इनहेल कौन सा गैस करता है ये आपको बताना होगा। हाउ मैनी टीथ डज द ह्यूमन हैव, ह्यूमन में कितने टीथ होते हैं ये भी आपको बताना होगा, कितने होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, what is the smallest unit of life in the human body? आंसर हमारा होगा सेल। क्या होगा? सेल। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो हमारी लाइफ को कौन सी होती है, वो सेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ ribs does a typical human have? ठीक है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स, ऐसा सही से बना देती हूं मैं, रिब्स डज ए टिपिकल ह्यूमन हैव। कितने रिब्स होते हैं हमारे? कितने होते हैं? 12। कितने होते हैं? 12 रिब्स होते हैं। चलिए, स्मॉलेस्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट लाइफ इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, सेल हो गया ये। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स डज ए टिपिकल ह्यूमन हैव। टिपिकल ह्यूमन हैव कितने हो गए? 12। अब इससे मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया, चलिए मैं आपको कमेंट में देती हूँ और आप इसे कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। सबसे, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इन द ह्यूमन बॉडी। तो होगा क्वेश्चन, व्हाट इज द बिगेस्ट
यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट तो जान लिया है हमने, अब बिगेस्ट भी तो जानना होगा ना, क्योंकि स्मॉलेस्ट। अब बिगेस्ट के बारे में आप मुझे इस वक्त कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट ये भी देखिए, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स डज ए टिपिकल ह्यूमन हैव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ हमारा गोवा, क्या होगा? गोवा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? क्या होगा? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ साउथ अफ्रीका? व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ साउथ अफ्रीका? ठीक है, नेशनल एनिमल ऑफ साउथ अफ्रीका। व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका का नेशनल एनिमल क्या है? आंसर होगा, आंसर होगा साउथ अफ्रीका का नेशनल एनिमल है लॉयन। क्या है? लॉयन। ठीक है, अब कमेंट में हमको इसी के थ्रू अब क्वेश्चन आ गया मेरे दिमाग में, तो आपको ये आंसर आपको देना पड़ेगा कमेंट में। चलिए कमेंट में आप इसका आंसर जरूर मुझे दीजिएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मैं पूछ रही हूँ, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया तो मैंने आपको बता दिया, अब आप कमेंट में हमको बताएंगे व्हाट, कमेंट में क्वेश्चन आप दीजिएगा, व्हाट इज द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? ठीक है, बिगेस्ट स्टेट के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर मुझे दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ साउथ अफ्रीका? जब हम साउथ अफ्रीका का नेशनल एनिमल जान रहे हैं तो अपने इंडिया का भी तो नेशनल एनिमल बताना पड़ेगा आपको। चलिए दूसरा अगर क्वेश्चन कमेंट में मैं आपको देंगे, व्हाट नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? ठीक है, जब हम साउथ अफ्रीका का बताए तो हम इंडिया का भी तो बताएंगे, इंडिया का भी तो बताना जरूरी है। इंडिया का आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे पता है, आई होप आप लोग को सबको ये आता है कि नेशनल एनिमल क्या है इंडिया का, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछूंगी और आपको इसका रिप्लाई जरूर देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ wheat in इंडिया? अभी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन थोड़ा रुक के इसका आंसर दूंगी। पहले मैं 10 वाला भी आंसर लिख लेती हूँ। हेल्थ केयर कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, हेल्थ केयर कैपिटल ऑफ इंडिया क्या होगा? सबसे पहले तो इसका आंसर देना होगा, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया। हम कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। तो हमारा क्या है? व्हीट, गेहूं कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हेल्थ केयर कैपिटल ऑफ इंडिया। हेल्थ केयर कैपिटल ऑफ इंडिया इज, हेल्थ केयर कैपिटल ऑफ इंडिया इज चेन्नई में। हमारा क्या है? हेल्थ केयर, हमारा क्या होता है? हेल्थ केयर कैपिटल ऑफ इंडिया। हमारे कैपिटल, इंडिया के कैपिटल का सबसे हेल्थ केयर को क्या होगा? हमारा चेन्नई होता है। अब कमेंट में मैं एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आपसे, एक ही क्वेश्चन इसमें पूछ रही हूँ, कमेंट में आंसर जरूर आप दीजिएगा। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, व्हाट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया? ठीक है,
वीट तो पता ही, उत्तर प्रदेश। अब व्हाट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया, ठीक है, राइस का इंडिया में कौन से ऐसे प्रोड्यूस करते हैं, मतलब प्रोड्यूस सर, ठीक है, इंडिया में कौन किस जगह से ज्यादातर राइस मतलब चावल आती है, या आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए। आई होप, मुझे पता है कि आपको ये आंसर पता है, लेकिन मैं फिर भी या मैं आपसे पूछ रही हूँ, कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसका आंसर मुझे दीजिएगा। आई होप आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे बीपीएस चैनल से हमें जुड़े रहिएगा। थैंक यू।